में लेके आने के बाद दोस्तों एक बोरा जी थे, तो बोरा जी ने पुत्री की चंद्रदेव से करा दिया। अपनी कत्यूरी शासक ने इनकी शादी कराई होगी वहाँ पर, और यह भी गंभीर बोरा जी ने तो बद्रीनाथ पांडे जी का लेख भी बता दिया, इनका लेख भी बता दिया। चंद्रवंशियों के वो सोमदेव भी रहे। सोमदेव जी तो हम मानते हैं चंद्रवंशियों के उत्तराखंड में जो रहे सबसे पहले शासक रहे। उनको पहले दे दिया तो उनके मन में दोष आया था कि यार इनने इनको सम्मान करा, हमको नहीं करा। तो ये जाति बड़ी लड़ाकू जातियाँ थी, तो इन दोनों जातियों को एक करा। एक करने के बाद सोमदेव जी ने क्या करा, अपना राज्य स्थापित करा। हम काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं, कोई भी हो, XYZ, हम तुम कोई भी हो। जिन्न और जिन्नात की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना दोस्तों, कि एक जिन्न ने ऐसे पत्थर को रगड़ा और उसमें से ये पैदा हो गया, और जिन्न बोल दिया, बोलते रहे आका तेरे को क्या चाहिए। और ये परियों गुड्डे गाड़ियों की कहानियाँ हमें गढ़ना और ये सुनना दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर पद्धतियों में मैं आऊँगा, किस तरीके से शकुनी से मामा जी का जन्म हो जाता है, किस तरह से हरू मामा जी का जन्म हो जाता है, और ये सारे चंद राजाओं में किस तरीके से आते हैं, परिवारवादी की लड़ाई किस तरीके से बने जाते हैं। तंत्र मंत्र के वो यजुर्वेद से लिख लेते हैं। सारे तंत्र मंत्र हमारे जो भी हैं, कई लोग बोलते हैं यजुर्वेद को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो तंत्र मंत्रों के साधना है पूरी। उसमें काल्पनिक दुनिया से हमें बाहर निकलना है। जो हेमचू पहाड़ी का उद्देश्य है, काल्पनिक दुनिया से हमें बाहर निकलना है, तो श्रेष्ठ दिखाना और किसी को नीचा दिखाना। दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो भी मैंने ये बोला है, ये अपने मुख से नहीं बोला है, ये बद्रीनाथ पांडे जी और एक्सटेंशन और इनके लेखों के आधार पर मैंने ये बोला गया। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका, और यह आपका अपना चैनल है दोस्तों। इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, और जहां जहां तक हो सके दोस्तों आप भेजें, और जितना हो सके दोस्तों एक दूसरे को हमारा जगाने का प्रयास है। और दोस्तों जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अब हम खड़जू में आ जाएंगे, और दोस्तों अब हम खड़जू में आने से पहले तो दोस्तों हम जड़ पर जाएंगे। सबसे पहले इसमें दोस्तों तत्व प्रमाण सारी चीज़ मैं आपको रखते हुए चलूँगा। पहले दोस्तों हम कहीं पर भी जाएं तो पहले हमें हमारा इतिहास पता होना चाहिए। और कल के टाइम पर दोस्तों मैं कोई बात अगर ऊपर टूके में से रख दूंगा तो फिर नीचे वाले कहेंगे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम पहले इतिहास जानो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इतिहास रखेंगे, उसके बाद आएंगे दोस्तों मेन जड़ पर कि कहाँ से कैसे हुआ। और दोस्तों जो भी हो दोस्तों, पहले आपको पूरा जड़ जानना जरूरी है, अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें जड़ का पता नहीं रहेगा तो दोस्तों हम टुके में बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, और जहाँ जहाँ तक हो सके दोस्तों वहाँ तक दोस्तों मेरी वीडियो को भेजो। दोस्तों खंड में मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पहाड़ी भाई और हमारे माता पिता इतने सीधे लोग होते थे कि वो मतलब उन लोगों की पूजा भी करते थे जिन लोगों ने उनके पास अत्याचार करे हैं और उनको लूटा है, उनको मारा है, उनको पीटा है। मतलब जैसे अदन कालूमा अगर तुम देखोगे तो दोस्तों वहाँ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कितने चंद्रवंश में भी कितने दुराचार राजा हुए, मैं आपको सब दोस्तों लेके आऊँगा। और कई ऐसे महाशासक भी हुए, जैसे कीर्तिमान वर्मा जी। पहली बार जब गढ़वाल पर आक्रमण करा तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले पहले कीर्ति वर्मा राजा थे, हमारे कीर्ति वर्मा जी। तो उन्होंने ही पहले बार आक्रमण करा, नंदा देवी की मूर्ति लेकर आए थे। सब मैं अभी कहानी में आऊँगा। तो ज्ञान गरुड़चंद जी हुए, उनने गरुड़ की उपाधि, विष्णु की उपाधि मिल गई थी उनको कि यार तुम विष्णु के अवतार हो, बुलाया था उस टाइम पर कि गरुड़ को। अब उसका मैं बताऊँगा पूरा दोस्तों कैसे उनको मिली, तो कैसे चंद्रवंशियों का मतलब आगमन हुआ दोस्तों। यूँ तो दोस्तों ऐसे तो चंद्रवंशियों का जो आगमन है दोस्तों वो सत्युग से ही मिलता है, हमारे सत्युग टाइम से। हमारे कौन होते हैं और किन्हें हमें पूजना चाहिए, किन्हें नहीं पूजना चाहिए, कौन हमारे इत्तर होते हैं, कौन हमारे पित्तर होते हैं, दरअसल दोस्तों सब बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अगर मेरा नहीं देखा होगा कत्यूरी वंश के बारे में जब मैंने बताया था, तो उसमें अंतिम शासक जो थे उसमें ब्रह्मदेव जी थे। तो किस तरीके से वहाँ पर युद्ध चला, युद्ध में जो दोस्तों उस टाइम पर शासनकाल अपनी अपनी मर्जी से लोगों ने इधर उधर करके अपने अपने राज्य बना लिए थे। तो फिर इनको हराना बड़ा आसान हो गया था चंद्रवंशियों के लिए। तो इन्हें हराया और हराने के बाद अपना पूरा स्थापन करा। और दोस्तों फिर लंबे काल तक चंद्रवंशियों की जय जयकार चलती रही। और मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप ये सोचोगे कि हेम अपने मुँह से कह रहा है, आप ये इतिहास है, एक्सेप्शनल हो गए और बद्रीनाथ पांडे जी ने लिखा हुआ इतिहास है, मैं उसके आधार पर ही बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को।
तो चंद्रवंशियों का काफ़ी लंबा शासन हो रहा, फिर चलता रहा। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ, पहले जो राजा आए, प्रथम जो चंद्रवंशी जो राजा बने तो वो सोमदेव बने बोला जाता है। और कोई लोग ठौरचंद्र को मानते हैं कि ठौरचंद जो राजा बने वो ठौरचंद बने प्रथम। लेकिन मैं अभी आप लोगों को क्लियर करते हुए चलूँगा कि यह कैसे चंद्रवंशी लोग आए उत्तराखंड में। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के लेख के अनुसार बोला जाता है कि जब यह वहाँ पर खसिया लोग थे चंपावत ज़िले में, तो वहाँ पर इनका आतंक हो गया था काफ़ी। ये काफ़ी मारा इन लोगों को, और कतिरों लोगों ने भी काफ़ी लोगों को सताना स्टार्ट करा, वहाँ पर सताना स्टार्ट करा। तो इन लोगों ने क्या करा, एक सभा बैठी इन लोगों की, सभा बैठी, ये बद्रीदत्त पांडे जी के लेख से बता रहा हूँ मैं। तो सभा बैठी तो इनने क्या करा, ये इलाहाबाद पहुँचे। इनने कहा एक राजा को वहाँ से लेकर आएंगे जो भगवानों का अब तक सारी चीज़ें करें। तो ये लोग कहाँ पहुँचे, इलाहाबाद पहुँचे। ये झूसी गांव बुलाया था दोस्तों, झूसी गांव में वहाँ पहुँचे बुरा लोग। तो वहाँ पहुँचने के बाद इनको दिखाया कि ये सोमचंद को दिखाया, तो वहाँ इनने काशी के पंडित वगैरह उनको दिखाया, उनकी कुंडली दिखाई। दोस्तों उस वक्त देखो दोस्तों, इलाहाबाद जाना बहुत बड़ी बात थी, ना कोई साधन था ना कुछ था। तो दोस्तों ये पैदल ही गए होंगे उस मार्ग, अपने घोड़े वगैरह से ये साधन हुआ करते थे। तो उस मार्ग से इन्हें कई दिन तो जाने में लगे, आने में। उस वक्त की प्रेरणा यही लोग जान सकते हैं दोस्तों। अब जो वहाँ पहुँचे, ये वहाँ पहुँचने के बाद इनने देखा झूसी में कि सोमदेव जी पैदा हुए थे। तो उनकी कुंडली वगैरह दिखाई। तो कुंडली वगैरह दिखाने के बाद उन्होंने कहा यार ये राज्य योग है इसकी कुंडली में, और राजा बनेगा, बहुत अच्छा शासक बनेगा। तो ये वहाँ से क्या करा, इनको सोमदेव को लेकर आ गए उत्तराखंड में। जब सोमदेव को उत्तराखंड में लेके आए, उत्तराखंड में लेके आने के बाद दोस्तों एक बोरा जी थे, बोरा जी ने क्या करा, अपनी पुत्री की चंद्रदेव से करा दिया। अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों सोमदेव से कराया, और इन्हें चंपावत में 15 एकड़ जमीन दान में दी दहेज के तौर पर, और इनसे कहा शासक करो। तो इन्होंने वहाँ पर शासक करा 15 एकड़ जमीन। तो फिर धीरे 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 अपने शासनकाल को बढ़ाया। अब एक्सटेंशन क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्सटेंशन ने भी मतलब कहानी सेम है, लेकिन थोड़ा इसका उल्टा है, थोड़ा उल्टा फ्लेट कर रखा उन्होंने। एक्सटेंशन ने लिखा हुआ है कि ब्रह्मदेव जी कत्यूरी वंश के जो राजा थे, अंतिम शासक थे, तो उन्होंने क्या करा, ये एक बार चंपावत आए थे। तो इन्होंने इनके व्यक्तित्व और उससे प्रभावित हुए थे काफ़ी। तो इन्होंने क्या करा, अपनी पुत्री का विवाह सोमदेव से कराया। तो ब्रह्मदेव ने इन्हें 15 एकड़ जमीन दान पे दी, ये तो लिखा। और दूसरे ही लेख में इसमें एक्सटेंशन लिखते हैं कि जो कत्यूरी वंश के जो शासक थे, अंतिम शासक बद्रीदत्त पांडे, जो कत्यूरी वंश के शासक थे ब्रह्मदेव, वे एक बार क्या कर रहे थे, बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहे थे। तो उस यात्रा में सोमदेव भी आए हुए थे। तो वहाँ से इनने क्या करा, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनने अपनी पुत्री का विवाह इनसे करा दिया। अब दोस्तों ये मतलब ये बड़ी उलझी हुई बुद्धि है, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे जी अपने उसमें लिखते हैं, एक्सटेंशन अपने उसमें लिखते हैं, और भी कई लोग अपने उसमें लिखते हैं इसमें हर चीज़ में। तो मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। जो सोमदेव जी का काल था 700 ईस्वी से बताया जाता है, 685 ईस्वी में ये आए हुए लगभग। ये अब सोमदेव क्या हो गए, बहुत पहले आ चुके हैं दोस्तों, बहुत पहले आ चुके हैं दोस्त, ठीक है। अब जो ब्रह्मदेव जी थे वो क्या थे, कत्यूरी वंश के अंतिम शासक थे। ब्रह्मदेव अंतिम शासक थे। तो अब ब्रह्मदेव कौन सा हो गए, युवक शासक हो गए, 9 युवक शासक हो गए ब्रह्मदेव। अब सोमदेव क्या हो गए, बहुत पुराने शासक हो गए 700 ईडी में। तो ये कहानी मेल सत्यता के आधार पर नहीं रखी जा सकती है। क्या रही बोल दे कि सत्यता के आधार पर नहीं रखी जा सकती है। हाँ, या तो फिर अगर हम इसे सत्य तभी मान सकते हैं कि ये जितने भी शासक होंगे सब काल्पनिक मानने पड़ेंगे हमें, तब कहीं सोमदेव का और ब्रह्मदेव का मिला सकता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ से इसमें ऐसा हुआ। अब दोस्तों हम कहाँ आए थे, आगे आते हैं। बोरा जी थे, गंभीर बोरा जी उनका नाम था। तो इनने अपनी पुत्री की शादी उनसे कराई,
तो ये सत्यता की कसौट पर रखा जा सकता है कि ये कोई होंगे, या तो हम दो चीज़ मान लें, या तो कोई कत्यूरी शासक ने इनकी शादी कराई होगी वहाँ पर, और या भी गंभीर बोरा जी ने। तो बद्रीनाथ पांडे जी का लेख भी बता दिया, इनका लेख भी बता दिया। अब दोस्तों कुछ शासकों के आपको कह रहा होगा हे, तो ये हल्का सा किताब का उसमें सरणी भी दी हुई है, मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हो कि किस हिसाब से इनने करा हुआ है लेख। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक तो पता लग गया होगा आपको कि कैसे इनने करा है। अब दोस्तों मैं सीधा कहानी पाता हूँ। ठौर चंद्र थे, रुद्र पंथ जी की जो सरणी के हिसाब से दिया है, ये अलग अलग मतलब बहुत बड़े विद्वान थे वहाँ के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनके हिसाब से जो शरण आई, जो वहाँ के ये मतलब किस्सों में इनका बहुत जगह मिलता है, चंद्रदेव का जिक्र बहुत जगह मिला, ये चंद्रदेव जी का आना था, और उसको सत्यता की कटौती पर नहीं रखा जा सकता था। क्या ये सत्य बात होगी या ऐसी बात होगी, उसको सत्यता की कटौती पर नहीं रखा जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, जब इनने उस चीज़ को इनने जांचा पड़ताला और करा, वो सत्यता की कटौती पर उतरे और कई अधिक उतरे, बहुत ज़्यादा अधिक उतरे। कि किससे कहा है, हमारे वहाँ क्या होता, कोई भी चीज़ का हम करते तो उसको किससे बना लेते हैं। तो ये सत्यता की कटौती पर देखा, इन्हें देखा, तो ये सारे सत्यता की कटौती पर उतर गए। आप दोस्तों तो इस वजह से क्या हुआ, तो पहला शासक कौन रहे हो चंद्रवंशियों के, वो सोमदेव रहे। सोमदेव जी तो हम मानते हैं चंद्रवंशियों के उत्तराखंड में जो रहे सबसे पहले शासक रहे, उनने पहले शासक करा, और इनने अपना शासक करा, राजवंश करा। अब इनने अपना शासक को चलाने के लिए क्या करा, शासनकाल को चलाने के लिए क्या करा, इन्होंने वहाँ पर दो जातियाँ हुआ करती थी दोस्तों। खस्सिया जाति वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में थी। तो उसमें जो लोग हुआ करते थे मैं आपको बताता हूँ। चौधरी लोग, कारगी लोग और डोंगली लोग बोरा जाति के लोग रहा करते थे। तो इसमें इनका एक सेनापति था सोमदेव का, जिसका नाम था कल्लू कटहैत। तो उनके माध्यम से इनने क्या करा, इन सभी जातियों को एकत्रित करा। एकत्रित करने के बाद इनको बड़ा सम्मान दिया, और सम्मान देने के बाद इनको मतलब अच्छे सेना नायक और ये सारे पदों पर इनको घोषित करा गया। और घोषित करने के बाद सोमदेव ने क्या करा, अपना राजपाट चलाना वहाँ पर स्टार्ट। जातियाँ ऐसी थी जिनकी दुश्मनी मतलब 1000 वर्षों से भी पहले चली हुई आ रही थी, और मतलब वो दुश्मनी इनकी चले हुई आ रही थी। उनको बोलते हैं मेहरा लोग और फरत्याल लोग। तो इनके आपस में ही क्या करती थी, बहुत तगड़ी इनकी दुश्मनी थी, कट्टरबाजी दुश्मनी थी। सोमदेव ने क्या करा, दोनों को अपने वहाँ बुलाया, दोनों जातियों को बुलाया, और दोनों जातियों को बराबर का सम्मान दिया। अगर किसी को अगर टीका भी लगना है तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बराबर का टीका लगेगा। पहले उनको भी, पहले ऐसा नहीं, दोनों को एक साथ लगेगा। और पानी देना है तो दोनों को एक साथ ही देना है। गोला अगर देना है तो दोनों को एक साथ ही देना है। तो ये हमारे पहाड़ियों का सम्मान हुआ, भेंट वगैरह जो बुलाता है, तो एक साथ ही सम्मान। अगर किसी को पहले दे दिया तो उनके मन में दोष आया था कि यार इनने इनको सम्मान करा, हमको नहीं करा। तो ये जाति बड़ी लड़ाकू जातियाँ थी। तो इन दोनों जातियों को एक करा। एक करने के बाद सोमदेव जी ने क्या करा, अपना राज्य स्थापित करा। राज्य स्थापित करने के बाद दोस्तों अपना राज्य वहाँ से चलाया। एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था उसमें, जब आप मेरे कत्यूरी साम्राज्य देख लोगे तो, कि चंपावत राज्य है। चंपावत राज्य से राय लोगों का एक अलग से जो राज्य बना था वहाँ पर कत्यूरी साम्राज्य का था। तो वो क्या थे, कत्यूरी साम्राज्य का शासन था। तो ये जितने भी थे, डोटीगढ़ राज्य था, तो जितने भी थे ये क्या करते थे, जो चंद्रवंशी जितने भी थे ये उनके अधीन में थे। ये उनको टैक्स पे करते थे वहाँ पर। अभी ये स्वतंत्र नहीं है चंद्रवंशी लोग। तो आप ये क्या कर रहे हैं, जितना भी टैक्स पे वगैरह कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं, ये उनको पे कर रहे हैं, वहाँ पर डोटीगढ़ राज्य को पे कर रहे हैं। वहाँ पर जो राजा थे, मैंने आप लोगों को बताया है कत्यूरी वंश में, आप अगर देख लोगे मेरा वीडियो उसमें, तो आप, मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी वीडियो आप पूरा देखा करो दोस्तों, भले हमारे इससे रिलेटेड हो या ना हो, क्योंकि ये आगे कहानियों के समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों कोई सा भी हो। तो ये क्या करते थे, सोमदेव उनको टैक्स पे करते थे और अपना राज्य शासनकाल वहाँ पर चलाया करते थे चंपावत जिले में। समय का अभाव ऐसी रहा, चलते रहा। राजापाट अपना राज्यकाल अच्छे से चलाया, टैक्स पे करते रहे और अपना शासनकाल चलाते रहे। तो एक बार इनका फिर निधन हो गया। तो इनके पुत्र हुए दोस्तों फिर कौन, आत्मचंद्र हुए इनके पुत्र। तो उनके भी कुछ खास किस्से वगैरह कहानियाँ वगैरह नहीं मिलते हैं। तो उनका भी अपना शासनकाल ऐसे चलता रहा दोस्तों। फिर आए दोस्तों पूर्णचंद्र का शासनकाल चला। जब पूर्णचंद्र का शासनकाल चला तो उनके भी कुछ खास किस्से वगैरह नहीं बनते दोस्तों, हम इनको भी छोड़ के आगे। इंद्रचंद्र की खासियत है दोस्तों, उनने क्या करा, उत्तराखंड को मतलब बिजनेस करना सिखाया कि तुम बिजनेस करो, कैसे बिजनेस करोगे। उस टाइम पर क्या हुआ करते, रेशम का कपड़े बनाने का उद्योग वगैरह इनने चंपावत में खोला पहली बार। क्या करा,
कीड़े लेकर आए ये दोस्तों। अब ये कीड़े कहाँ से लेकर आए दोस्तों? चाइना से लेकर आए। चाइना में गए और चाइना की रानी से वहाँ से कीड़े लेकर आए। तो वो कीड़े क्या हुए, मर गए। जब वो कीड़े मरे तो इनने बहुत सारी किस्से कहानी चलाई कि तुम जितना झूठ बोलोगे कीड़े उतना फलेंगे फूलेंगे। तो किस्से कहानी मतलब इस टाइप से इनने चलाया काफ़ी। और कीड़ों को एकत्रित करने के लिए फिर उनका चारा वगैरह चला। तो किस्से मतलब कई सत्यता की कसौटी पर हुए। और कीड़े मतलब इनका उद्योग काल ऐसे चलता, बिजनेस काल इनने बिजनेस करना सिखाया काफ़ी लोगों को उत्तराखंड में। तो आप लोगों को पता लग गया होगा इंद्रचंद्र के काल में सबसे पहले बिजनेस का ये अपना राज्य को चलाने के लिए बिजनेस करना सिखाया। जो इनका शासनकाल करीबन चला 758 तक चला दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, नए शासक काल वहाँ पर कुर्सी में बैठे। अब ये जितने भी सब लोग हैं ये किसको टैक्स पे कर रहे हैं दोस्तों? ये कथुरियों को कर रहे हैं दोस्तों टैक्स पे, ठीक है। डोटीगढ़ राज्य को कर रहे हो, कथुरियों के अधीन है, ये उनको टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ पर दोस्तों। बीणाचंद्र को क्या करा दोस्तों? बीणाचंद्र का जैसे काल आया तो इनने क्या करा था, ये काफ़ी मदिरा और मांस और इस सारी चीज़ में भोज बिल्लाक समय अपने अय्याशी में रहते थे। तो इनसे काफ़ी खस लोग काफ़ी नाराज हुए। तो इनने क्या करा, इनका साथ युद्ध कर दिया, विरोध कर दिया दोस्तों। विरोध कर दिया तो इन लोगों ने क्या करा, इनको वहाँ पर मारा पीटा और मार पीटने के बाद इनको कहाँ भगा दिया, अपने राज्य से फिर भगा दिया दोस्तों। 700 की बात चल रही है दोस्तों, 700 ईडी 800 ईडी में। अब वहाँ से जब ये भाग गए थे उसके बाद क्या करा, फिर खस्य लोगों का साम्राज्य आ गया। तो 200 साल खस्य लोगों ने राज करा वहाँ पर। जब इनने राज करा तो होता ही है, जब राजनीति युग नहीं होगा और राजनीति वो नहीं होगा तो वो नहीं चला पाएगा। तो इनने क्या करा, इन पर आगे अराजकता खस्य लोगों में। तो इन्होंने वही सेम प्रोसेस कर दिया कि अब ये भी अराजकता हो गई, दारू मदिरा और लोभ ये सारी चीज़ों में अपना खान पीन ये सब उसमें करने लगे खस्य जाति के। अब वहाँ पर क्या करा, इन लोगों ने कुछ सभ्य लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने कहा यार दोबारा से चंद्र राजाओं को बुलाया जाए यहाँ पर राज करने के लिए। तो ये कहाँ गए, उस टाइम पर खोज में निकले। फिर तो ये नेपाल जब पहुँचे तो इनका वंशज एक नेपाल में था। 65 ईस्वी में ये कहाँ पहुँचे, नेपाल पहुँचे। नेपाल में क्या हो रहा था दोस्त, नेपाल में एक राजा थे, का नाम था बीड़चंद राजा थे। राजा नहीं थे, वो अपना जीवन ऐसे व्यापन कर रहे थे, वो चंद्रवंशियों के थे। तो ये सब लोग उससे जाके मिले कि यार तुम हमारे राजा हो, हमारे राजाओं के पुत्र हो और तुम्हारे में चंद्रवंशियों का खून है, तुम आओ और हमारे वहाँ राज्य दोबारा से स्थापित करो। तो आप कैसे करें, क्या करें, तुम नीति बनाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पर जो राजा था वहाँ के खस्य उसमें, तो सोमपाल नाम था उनका। तो इनको पुनः बुला के लेके आए, तो इनसे संधि वगैरह करी। तो इनने अपनी सेना बनाई कि तुम हम राजा बनेंगे तो तेरे को राजा बनाएंगे, और तेरे को छोटी मोटी जातियों को फिर से एकत्र करा। एकत्र करने के बाद क्या करा, इनने खस्य लोगों पर आक्रमण बोल दिया। अब जब इनने आक्रमण बोल दिया खस्य लोगों पर, तो जब आक्रमण बोला इनने, तो इनने उनको हरा दिया दोस्तों, हरा दिया। तो वहाँ से दोबारा फिर क्या हो गया, 1065 में ईस्वी में चंद्रवंशियों का राज क्या हो गया, दोबारा से फिर से चंपावत में आ गया दोस्तों। बाकी बीड़चंद ने कोई ऐसा विशेषता वगैरह काम नहीं करी। ये चंद्रवंशियों को दोबारा वापसी लाने के लिए इनको याद कराया था कि ये चंद्रवंशियों को दोबारा अपना इनने शासनकाल दोबारा से बैठाया। उसके बाद रूपचंद आए, धर्मचंद आए, कल्याणचंद आए, ठौरचंद आए। 1261 ईस्वी में ठौरचंद ने अपना राज्य स्थापित वगैरह अपना राज्यकाल को चलाया। इनने कुछ खास विशेष वगैरह कार्य नहीं करे, ये शासनकाल मतलब चंद्रवंशियों को चला। अब ये जितने भी राजा बन रहे थे दोस्तों, ये डोटीगढ़ राज्य को क्या कर रहे थे, कथुरी साम्राज्य को, डोटीगढ़ में राज्य में कथुरियों का साम्राज्य था, तो ये उनको टैक्स पे करते थे। 1195 में नानक चंद्र जी आए, इनने अपना शासनकाल वगैरह चलाया। अब इनको इसलिए महत्वपूर्ण रखा जाता है कि उस टाइम पर अकबर ने क्या करा, नीचे से आक्रमण कर दिया था यहाँ उत्तराखंड पे, अपनी सेना वगैरह चढ़ाई कर दी थी। तो इनने अपनी सेना चढ़ाई करी थी, तो इनके वजह से ताम्रपत्र उल्लेख वगैरह इनके मिलते हैं दोस्तों, कई जगहों पर सत्यता प्रमाण। तो इनने क्या करा, इनको हरा दिया था उल्लेख में। जब इनने हराने के बाद इनने क्या करा, शासनकाल को फिर आगे बढ़ाया। तो बोला जाता है 2 वर्ष तक इनका मतलब वहाँ पर रहा, तो ये चले गए थे दोस्तों अकबर वगैरह। फिर चंद्रवंशियों में जो 25वें राजा आए वो आए त्रिलोक चंद्र, 1296 ईस्वी में आए। तो उस टाइम पर खिलाऊ झील खिलजी का दिल्ली में शासक हुआ करता था। ये याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों, क्योंकि कोई बहुत सारे मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये याद रखना हमने, खिलाऊ खिलजी का वहाँ पर शासक हुआ करता था। तो ये त्रिलोकचंद शासक बने थे हमारे यहाँ पर चंपावत में उस टाइम पर। अभी कुछ खास नहीं रहा। तो इनके बाद आए
भयचंद राजा। तो भयचंद जी जब राजा बने तो इनने भी अपना काफ़ी कुछ करा। तो दोस्तों जो 27वें जो राजा बने वो बने ज्ञानचंद्र जी, और जिनके लिखित में प्रमाण है फिर, और ये सारी अब कहाँ आ जाएंगी, लिखित में आ जाएंगी बातें सारी। 1374 में इन्होंने अपना राज्य स्थापित करा ज्ञानचंद्र जी ने, और ये बड़े ही वीर और बड़े ही शासक थे। इनको कई जगह ज्ञानचंद्र जी को बोला जाता है। मैं इनको कहानी दोस्तों आपको अगले कल पार्ट 2 में बताऊंगा कि ज्ञानचंद्र जी का शासनकाल कैसे चला और कितने बड़े वीर थे, क्या थे, इनने मतलब चंद्रवंशियों को किस तरह स्वतंत्र करा और किस तरह स्वतंत्र राज बनाया। तो मैं आगे कल को उसमें बताऊंगा दोस्तों। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अब आगे को क्या होगा दोस्तों, फिर ये मैं ऐसा नहीं कि इसमें अपनी मैं जागर पद्धति भी लेकर आऊँगा दोस्तों। इसमें उत्तराखंड की हमारी जागर पद्धति वगैरह जो भी है मैं वो सब लेकर आऊँगा, जागर पद्धति वगैरह, क्योंकि ये ज्ञान के नॉलेज के पर्पस के लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो। केवल तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि चंद्रवंशियों का इतिहास क्या है करके। पहले हमें जैसे हमने कतुरी वंशियों का इतिहास है हमारा अलग, तो वैसे ही हमारे चंद्रवंशियों का भी इतिहास है। बोला जाता है जागर में जब अदवाई लगाई जाती है चंद्रवंशी को महादेव की पैरणी सूर्यवंश चंद्रवंश कतुरवंश में आदेश लगाया जाता है, तो सारे चंद्रवंशियों राजाओं का नाम लिया जाता है अदवाई में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं गोलजू के, चंद्रवंशियों ने जगह जगह गोलजू के। मैं प्रमाण के साथ बाकी पेश करूंगा दोस्तों कैसे इनने करा, क्योंकि हम नहीं भूल सकते दोस्तों कि हमारे ये पूर्वज लोग हुए, और इनका ये दोस्तों हमारे लिए केवल पूर्वज हैं जितने भी हमारे चंद्रवंशी हैं, और जितने भी मरे हैं सब भूतकई में हैं। लेकिन आज तो हमारे पहाड़ियों की तुम्हें आदत पता है दोस्तों, सबको भगवान घोषित कर देते हैं छोटी छोटी बातों में। उनने कोई किसी ने भी एक महान काम कर दिया तो वो भगवान के समान हो गया। लेकिन अगर आप नीचे सेट का प्लेन सेट का इतिहास देखोगे तो ये सब राजा के रूप में ही होते हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी हो गए, झांसी की रानी हो गई, बहुत सारे जिनके लिखित में परिणाम वो है, तो ये सब वही है दोस्तों, भूतकई में है, और ये कभी भगवान का दर्जा नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में सबको भगवान का दर्जा दिया गया। ये हमारे भगवान रहे, ये हमारे पितावा रहे, ये हमारे माई बाप रहे, ये हमारे सब कुछ रहे, ये हमारे लिए भगवान है भाई अगिन से हमारा, और सब कुछ, क्योंकि आत्मरक्षा करने वाला दोस्तों सब आप लोगों को पता ही है। तो कितनी दंत कथाएं बना दी, ये सब आपको मैं इसमें प्रमाण के साथ पेश करूंगा, और सत्यता और प्रमाण के आधार पर दोस्तों जन्म भी लेकर आऊँगा किस राजा का कैसे हुआ, और फिर बाद में जागर पद्धति के हिसाब से बताऊँगा कि किस हिसाब से हमारे गुरु ने इनको कभी किसका अवतार कैसे अवतार बना दिए कि ये ऐसे अवतार हुए, ये ऐसे अवतार हुए, क्योंकि सत्य कुछ और है, हम सत्य जानना नहीं चाहते। हम दोस्तों हमें क्या है, हम काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं, कोई भी हो XYZ, हम तुम कोई भी हो, काल्पनिक दुनिया में जी के हम उसमें सारे, हमें ये जिन्न और जिन्नात की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना दोस्तों, कि एक जिन्न ने ऐसे पत्थर को रगड़ा और उसमें से ये पैदा हो गया, और जिन्न ने बोल दिया बोल तेरे आका तेरे को क्या चाहिए, और ये परियों गुड्डे गाड़ियों की कहानियाँ हमें गढ़ना और ये सुनना दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनने एक तीर मारा। दोस्तों महाभारत में भी सीरियलों में भी आप देखो दोस्तों कि एक तीर मारा पूरा ब्रह्मांड हिल जा रहा, पूरा पृथ्वी हिल जा रही, ये सब दोस्तों कहीं इसका उल्लेख आप अगर मेरे को अगर महाभारत का ही अगर उठा के देख लोगे तो महाभारत में भी दोस्तों कोई ऐसा अस्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अस्त्र बनाए जाते थे मेहनत से बनाए जाते थे। अग्न्यास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्म हो गया, ये सारे अस्त्र मेहनत करने के बाद और तप करने के बाद बुलाया जाता था। हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद जो बोला जाता है, तंत्र मंत्र के जो मालिक जो भी होते हैं हमारे यजुर्वेद से निकले हैं सारे, जितने भी ज्ञाता बने जाते हैं तंत्र मंत्र के वो यजुर्वेद से निकले रहते हैं। सारे तंत्र मंत्र हमारे जो भी हैं, कई लोग बोलते हैं यजुर्वेद को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो तंत्र मंत्र के साधना है पूरे उसमें। तो हमें उसमें आना है दोस्तों, सत्यता पर हमारे आना है कि हमने कैसे ये आए हैं, और हमें मेन चीज़ पर जाना दोस्तों। हमारे देखो काल्पनिक दुनिया से हमें बाहर निकलना है, जो हेमचू पहाड़ी का उद्देश्य है, काल्पनिक दुनिया से हमें बाहर निकलना है। हाँ, जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं जो भगवान हैं हमारे, वो भगवान रहेंगे, और हमें अपने पिताजी को हम अपना भगवान मानते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमें सत्य पता होना चाहिए कि सत्य में जेती असली भगवान कौन है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को दोस्तों आज काफ़ी कुछ पता लगा होगा मेरे वीडियो से। तो कल मैं जो अपना वीडियो उठाऊंगा तो ज्ञानचंद्र से उठा के दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि ज्ञानचंद्र कितने बड़े राजा रहे।
फिर मैं इसमें दोस्तों अभी नंदा देवी जी को माता को लेकर आए कतुरी के, मतलब किस तरीके से चंद्रवंशी नंदा देवी को वहाँ से गढ़वाल से जीत के कितने बार लेकर आए, मैं आपको सब बताऊंगा दोस्तों वीडियो में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को सबको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर कोई अधिक जानकारी के लिए अगर कुछ इसमें दोस्तों सुधार वगैरह कोई भी अगर करना चाहता है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकता है। मैंने जितनी बातें भी बोली हैं, जो कुछ भी बोला है, ये निस्वार्थ बोले हुआ, कोई ऐसा इसमें मेरा एक स्वार्थ नहीं, किसी को श्रेष्ठ दिखाना और किसी को नीचा दिखाना। दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो भी मैंने ये बोला है, ये अपने मुख से नहीं बोला है, ये बद्रीदत्त पांडे जी और एक्सटेंशन और इनके लेखों के आधार पर मैंने ये बोला गया है, जितनी कहानियाँ हैं सब। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, और मैं उसके बाद फिर आऊँगा दोस्तों किस तरीके से, बाद में आऊँगा जागर पद्धति में आऊँगा किस तरीके से शकुनी से मामा जी का जन्म हो जाता है, किस तरह से हरू मामा जी का जन्म हो जाता है, और ये सारे चंद राजाओं में किस तरीके से आते हैं, परिवारवादी की लड़ाई किस तरीके से बनती है। हमें दोस्तों हमें जड़ पर नहीं जाएंगे तो दोस्तों हम हवा में बात करते रहेंगे, क्योंकि हमें जड़ तो पता ही नहीं है, पहले हमें जड़ पर आना पड़ेगा। जड़ अगर हमें पता रहेगी, हमारे दिमाग में कंटेस्ट रहेगी, तो वो जड़ से आगे कोई नहीं जा सकता दोस्तों। फिर जड़ सूखी तो ऊपर टूका सूखा। तो मैं आशा करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी मिला होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों।